नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे गुरूज़ देखने को मिलते हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि इतने सारे गुरूज़ हमको सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं? मैं ओरिजिनल गुरूज़ की बात कर रहा हूँ, कम से कम जो आत्मज्ञानी हों। लेकिन आत्मज्ञानी जो होते हैं वो भी आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई या फिर आखिर भविष्य में ऐसा क्या होने वाला है? ये क्या संकेत है कि इतने सारे गुरूज़ हमको सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं? आपने ये भी सुना होगा कि कलयुग अंतिम चरण में चल रहा है, लेकिन इसके साथ ही आजकल हर एक इंसान इस पृथ्वी लोक का बहुत ज़्यादा गुस्से में जैसा रहता है और बहुत ज़्यादा वो हमेशा भागने वाला जैसा वो रहता है। आम इंसानों का तो बिल्कुल कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो जाता है और क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा विश्व में बढ़ गया है, युद्ध वगैरह चल ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आजकल गुरु भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं सोशल मीडिया पर। मैं ओरिजिनल गुरुओं की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ढोंगी बाबाज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी गुरु भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो क्या वास्तव में सतयुग आने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इस दुनिया को जो चलाते हैं, मतलब बैकग्राउंड में बैठ करके जो लोग इस दुनिया को चलाते हैं, आम इंसानों को, उनके बारे में भी लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। तो कुछ लोग तो जागृति की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ लोग ना जागृति की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब उनको माया ने बहुत बुरी तरह से लपेट दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग जागृति की ओर भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे गुरूज आजकल आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मानव सभ्यता या फिर मानव जो जीवन है, जिस तरह से मानव अपना जीवन यापन करते हैं, जैसा कि उनके ऊपर सिस्टम जैसा थोप दिया गया है कि इंसानों को ऐसे ऐसे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मानव जीवन जो जिस तरह से जीता है उस जीने का तरीका बदल जाएगा, कोई अन्य तरीका आएगा। मे भी हो सकता है पैसा इस दुनिया से गायब हो जाए। और एलोन मस्क ने भी बोला था कि आप लोग पैसा ज़्यादा जमा वगैरह मत करो, ये किसी काम नहीं आएगा। आपने सुना होगा एलोन मस्क के बारे में भी। तो उन्होंने किस बेस पर ऐसा बोला था, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन टोटल मिलाकर के आजकल आम इंसान जो है वो पीस की तरफ भागता है, वो शांति सुकून की तरफ भागता है। इसके साथ ही उनको ये भी समझ में आ गया है कि कुछ लोग कभी भी आम जनता का भला नहीं चाहते हैं, वो उन्हें बेवकूफ़ ही रहने देना चाहते हैं। उनको हमेशा गुलामी वाली ज़िंदगी ही जीने पर वो मजबूर किए हुए थे आज तक, और फ्यूचर में भी वो ऐसा ही करना चाहते हैं। और जो लोग ऐसा चाहते हैं उन लोगों ने अपने आप को सेफ रखा हुआ है, वो बिल्कुल पूरे संरक्षण के साथ अपने आप को सेफ रखे हुए हैं। ऊपर से जिनका वो संरक्षण लेते हैं वो भी आम लोगों में से ही होते हैं। लेकिन उनको भी ये नहीं पता है कि आखिर मैं इंसान हूँ तो मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरा ध्येय क्या है, मेरा मकसद क्या है। आम इंसानों का जीवन इतना ही रह गया है कि वो इस दुनिया में आते हैं, उनको अच्छा खाना है, उनको पढ़ाई करनी है, शादी करनी है और अपना घर बनाना है, और बस यहीं तक आम इंसान की ज़िंदगी है करके उनके दिमाग में डाल दिया गया है। और आज तक हमारा जो मानव था इस पृथ्वी लोक का, वो भी बस इसी चीज़ को, इस बेस पर ही अपना जीवन जीता है कि खाने को अच्छा होना चाहिए, नौकरी अच्छी होनी चाहिए, एक घर होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। और इसी तरह से मैं अपना जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाऊंगा। यही सुकून है, यही शांति है, यही मानव जीवन होता है, ऐसा उनके दिमाग में डाला गया है। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है बिल्कुल भी। इंसान को जैसे शुरू से जीवन जीना सिखाया जाएगा, वैसा ही उसका मन बन जाता है, वैसा ही उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो जीना चाहता है। अगर उसके बाद मानव ऐसे नहीं जीता है, किसी अन्य तरीके से भी मानव जी सकता है करके कोई उसको बीच में बताएगा, जब वो 20-30 साल का हो जाएगा, 50-60 साल का हो जाएगा, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। वो किसी कीमत पर उसका मन मान नहीं पाएगा कि मानव किसी अन्य तरीके से भी जीवन यापन कर सकता है। जैसा कि आपने टेररिस्ट का भी शायद इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग इंटरव्यू के दौरान उन्हें बिल्कुल भी पछतावा ही नहीं होता है कि कितने सारे लोगों को उन्होंने मार दिया है करके।
वो और भी खुश जैसे होते हैं। मतलब उनको क्योंकि उनको बचपन से ही वो सिखाया गया होता है कि तुम अगर इतने लोगों को मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या फिर जन्नत मिलेगी, जिस भी तरह की ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है। लेकिन बचपन से ही उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनके लिए वही सच होता है। और इनके अलावा बाकी जो इंसान होते हैं इस दुनिया के, उनको यही सिखाया जाता है कि पढ़ना है। पढ़ाई भी आम इंसानों को बहुत ही लिमिटेड लो स्तर वाली करवाई जाती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुलाम बनाने का काम करती है। लेकिन इस पढ़ाई को करके तुम गुलाम बनोगे एक दिन, ये कभी उनको नहीं बताया जाता है। उनको बस उस पढ़ाई के थ्रू मिलने वाली जॉब्स या फिर पोजीशंस या फिर बिजनेस जो वो करेंगे, उन सबको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। और लोग सोचते हैं कि यही सीढ़ी है कामयाबी की। लेकिन ये क्वालिटी के मामले में 40% क्या 30% भी नहीं होगा, ये सब जो भी इंसानों के ऊपर थोपा गया है। लेकिन अब बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, चैतन्य होना शुरू हो गए हैं बहुत सारे लोग। और आपने सुना भी होगा शायद, भविष्य मालिका या फिर पुराणों में लिखा भी गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे भक्त तो कम मिलेंगे, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे लोग अध्यात्म की तरफ भी आएंगे। लेकिन अध्यात्म में चलना बहुत ज़्यादा कठिन भी रहेगा, क्योंकि लोग पैसे की भाषा समझेंगे। आपको शायद पता हो, यहाँ जो ये गोल्ड कहते हैं जिसको, इसके बेस पर इस पूरे वर्ल्ड की करेंसी या फिर पैसा चलता है। मतलब जिस देश के पास जितना ज़्यादा गोल्ड वगैरह होगा, वो देश उतना ही ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत होगा, ऐसा माना जाता है। और पैसे को भगवान जैसा बना दिया गया है। आपको मैं बताऊं तो जो ये गोल्ड होता है ना, ये इसमें कली का वास होता है। मतलब आप सोच लीजिए, एक धातु है वो गोल्ड, इससे ज़्यादा लोहे जैसा होता है, जैसा वैसे ही गोल्ड होता है, उसको कितना ज़्यादा कीमती बना दिया गया है। और गोल्ड में कली का वास होता है। सीधी सी बात है, मतलब नकली भगवान, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। आपको पता होगा लोग पैसे को भगवान मानने लग गए हैं आजकल, तो कली ही भगवान बना बैठा है। और अगर किसी भी चीज़ का दाम कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है, जैसे गोल्ड को ही लेते हैं, गोल्ड की कीमत अगर कम और ज़्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है वो किसी के नियंत्रण में है। जब कोई भी वस्तु या फिर चीज़ किसी के नियंत्रण में होती है तो ही वो कम और ज़्यादा उसकी कीमत होती है। तो सिंपली ये कुछ बैकग्राउंड में लोग हैं, उनके नियंत्रण में ये है। मैं यहाँ सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वैश्विक स्तर पर मैं ये बात कर रहा हूँ। जिस भी चीज़ की कीमत कम और ज़्यादा होती है, वैल्यू उसकी किसी भी लेवल पर ज़रूरत बढ़ती है या कम होती है, तो सीधी सी बात है वो किसी के अंडर में होती है और वो इंसानों के बीच में ज़रूरतें पैदा करता है। और उसी हिसाब से आम इंसानों के जीवन में वो अभिन्न अंग जैसा बन जाता है। लेकिन आम इंसान को इतना वक्त ही नहीं होता है, उसे सोचने ही नहीं दिया जाता है। इवन जो ये एआई है, ये भी ह्यूमन मेड है। और एआई का इस्तेमाल इंसान जैसे जैसे ज़्यादा करेंगे तो इंसान की सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो सोचने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि आपको सिर्फ गूगल पे या फिर चैट जीपीटी पे बोलना है कि मुझे एक ऐसा थंबनेल बना करके दो, और वो बना करके दे रहा है। और जब एआई नहीं था तो हमको थंबनेल बनाने में, उसी का एग्जांपल देता हूँ, काफ़ी सरल है, तो कितना टाइम लग जाता था सोचने में, समझने में, तब जा कर के हमारा एक थंबनेल बनता था। लेकिन आज सिर्फ आपको गूगल पे जा कर के बोलना है मैंने इस तरह का वीडियो बनाया है, इसके लिए एक थंबनेल बना करके दे दो, मेरी फ़ोटो लगा दो, तो फ़ोटो भी लगा दे रहा है और थंबनेल भी बना दे रहा है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आम इंसान सोचेंगे ही नहीं और उनके सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। मतलब एआई इंसानों को गुलाम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। एआई बहुत डेंजरस है, और ऐसा नहीं है कि ये किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये भी अफवाह फैलाई गई है कि ये नियंत्रण में नहीं है। ये कुछ बैकग्राउंड में लोग हैं, उनके नियंत्रण में है। मतलब वो चाहते हैं कि इंसानों को गुलाम या फिर काबू करने के लिए प्रशासन भी खड़ा ना करना पड़े, आर्मी भी खड़ी ना करनी पड़े, या फिर गुंडे मवाली की फौज भी खड़ी ना करना पड़े। इनको सिस्टम से ही हम गुलाम बना देते हैं, इनकी सोच ही मार देते हैं। सोच मारने का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे मुर्गे होते हैं ना बेचारे, वो पिंजरे के अंदर बंद रहते हैं, पैदा होने के दिन से लेकर के मरने के दिन तक वो बंद ही रहते हैं पिंजरे के। सिर्फ मरते वक्त उनको बाहर निकाला जाता है थोड़े सेकंड के लिए, और जब वो पैदा हुए होंगे शायद थोड़े देर के लिए, तब वो बाहर होंगे। तो कुछ इस तरह से ही इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा है। लेकिन उन्हें लगता है कि वो आज़ाद हैं। गुलाम कई तरीके से बनाया जा सकता है, इनके द्वारा भी गुलाम बनाया जा सकता है, बुद्धि के द्वारा भी गुलाम बनाया जा सकता है, शारीरिक तौर पर भी गुलाम बनाया जा सकता है। लेकिन और भी बैकग्राउंड में कई तरह की गुलामियाँ होती हैं
जो कि इंसानों के ऊपर थोप दी गई हैं और इंसानों को पता भी नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गुरु आ गए हैं, वो एक तरह से सही भी है, लेकिन फिर भी इंसानों में जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग माया की चपेट में आ चुके हैं, उनका निकलना लगभग नामुमकिन है, वहीं बहुत गिने चुने लोग जो हैं वो जागृति की ओर भी अग्रसर हैं। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।